रिव्यू FYUGP सेमेस्टर 4 वालों के लिए जिनका भी सेशन 23 से 27 है, उनके लिए जो आपका माइनर सब्जेक्ट है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, उसमें आपको पढ़ना है फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस। इसका सब्जेक्टिव जो है ऑलरेडी करवा दिया गया था, आप जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। आज इस वीडियो में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं। तो देखिए दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है वही हमने लिया है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा हो जाता है कि बीमा एजेंट बनने के लिए लाइसेंस कौन जारी करता है, यानी बीमा एजेंट अगर आपको बनना है तो उसके लिए लाइसेंस कौन जारी करता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IRDAI, ठीक है, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनके द्वारा जो है लाइसेंस जारी किया जाता है एजेंट बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों हमारा कि भारत में बीमा एजेंट बनने के लिए कौन सी परीक्षा पास करनी होती है। तो ये परीक्षा का नाम है IC38, ठीक है, IC38। आगे तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि बीमा एजेंट का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो इसकी न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप जो है लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, बीमा एजेंट बन सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों कि IRDAI के नियम के अनुसार एक बीमा एजेंट का लाइसेंस कितने वर्षों के लिए वैध होता है, यानी कितने वर्षों के लिए वैलिड होता है। तो 3 सालों के लिए वैलिड होता है बीमा एजेंट का लाइसेंस। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया कि किस प्रकार के बीमा में समुद्री जोखिम को कवर किया जाता है, यानी कौन सा बीमा में समुद्री जोखिम को कवर किया जाता है। तो समुद्री बीमा में समुद्री जोखिम किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि बीमा जोखिम का मूल्यांकन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो बीमा जोखिम का मूल्यांकन जो किया जाता है वो अंडर राइटिंग प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि मोटर बीमा किस श्रेणी में आता है, यानी कि आप जो बाइक वगैरह चलाते हैं वो कौन सा जो है बीमा उसका होता है, तो उसको कौन से सीमा में आता है। तो आता है ये हमारा सामान्य बीमा की श्रेणी में आता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां हम लोग देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 8वां है कि बीमा क्षेत्र में FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वर्तमान सीमा क्या है। तो ये जो है अभी 74% है, ठीक है, 74% है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि जीवन बीमा अनुबंध कितने समय का होता है, यानी जीवन बीमा का जो है आपका अनुबंध जो होता है, बॉन्ड होता है, वो कितने समय का होता है। तो दीर्घकालीन, यानी ये लंबे समय तक होता है। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो आपके लाइफ का होता है, यानी लंबे समय का होता है। और जो सामान्य बीमा होता है उसकी अवधि जो रहती है वो अल्पकालीन रहती है, यानी कुछ समय के लिए, जैसे 1 साल 2 साल ऐसे रहता है। तो ये 2 है। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि बीमा एजेंट बनने के लिए प्रशिक्षण कौन देता है, यानी कि प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग वगैरह कौन देता है। तो IRDAI के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी संस्थान जो है हमारा, या फिर कोई भी संस्था, वो ये प्रशिक्षण देने का काम करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि अर्ली डेड क्लेम, यानी अर्ली डेड क्लेम किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है। तो पॉलिसी शुरू होने के 3 साल के भीतर अगर जो कस्टमर है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे ही हम लोग जो है अर्ली डेड क्लेम मानते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में जीवन बीमा कंपनियों में किसकी बाजार में हिस्सेदारी सबसे अधिक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो अधिक है वो LIC की है, जो कि 68% से ऊपर है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि ULIP का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, यानी इसका पूरा नाम क्या है। तो ये है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। आगे क्वेश्चन नंबर हम 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने के बाद फ्री लुक पीरियड की अवधि सामान्यतः कितने दिन की होती है, यानी कि आपका पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त हो चुका है और आप उसे जो है रिसर्च करना चाहते हैं, आप उसको जो है उसका मूल्यांकन करके उसे रद्द वगैरह करवाने की जो टाइम रहती है वो 15 दिनों के भीतर रहती है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है कि IRDAI, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका स्थापना कब हुआ था। तो 1999 में हुआ था। कब हुआ था, 1999 में। आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। जो क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी कौन सी है। तो भारत की सबसे पहली जीवन बीमा कंपनी जो हमारा है वो है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और जो कहाँ से शुरू हुआ था, तो कोलकाता से शुरू हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि IRDAI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी कि जो हमारा IRDAI बीमा संस्थान जो है
उसका मुख्यालय जो हमारा वो हैदराबाद में उपस्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि भारत में बीमा व्यवसाय की शुरुआत किस वर्ष से शुरू हुई थी। तो ये बीमा का शुरुआत जो है भारत में इसका व्यवसाय का शुरुआत जो है वो 1818 ईस्वी से शुरू कर दिया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 20वां देखेंगे कि अग्नि बीमा किस श्रेणी में आता है। तो अग्नि बीमा जो है ये भी सामान्य सीमा में यानी सामान्य बीमा के श्रेणी में आता है। तो ये हमने टोटल 20 प्रश्न आपके लिए लिए हैं फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस यानी कि बैंकिंग ऑफ इंश्योरेंस अगर आपका सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए था। यही छोटी वीडियो थी, अगर हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।